जमाने कदीम में एक ऐसी कौम आबाद थी जिस पर अल्लाह ने बेशुमार नामतें नाजिल की। ये वही कौम थी जिसके नबी थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। एक बादशाह, एक नबी, एक काजी, एक आबिद, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत समंदर की तरह गहरी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत इसराइल और यहूद के कदीम इलाकों में थी। कुरान और तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत तकरीबन 1000 कब्ल मसीह के लगभग मानी जाती है। ये दौर कदीम इसराइल की यरूशलेम के क़याम से पहले का था, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को अपना दराल हुकूमत बनाया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहूद और बनी इसराइल के मुख्तलिफ कबीलों पर हुकूमत की। शुमाल में लेबनान के पहाड़, मशरिक में उर्दन के किनारे, जनूब में सहराए नकीब और मगरिब में बहीरा रूम तक उनकी हुक्मरानी थी। उनकी हिकमत अमली और अदल ने इलाके में अमन कायम किया और दुश्मनों को जेर किया। यरूशलेम को दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे सियासी और रूहानी मरकज बनाया। यहाँ उन्होंने किला बनाया और बाद में इबादत के लिए जगह तैयार की, जो बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मजीद आबाद किया। इस बारे में आगे मजीद देखें, बहुत कुछ सामने आएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत तकरीबन 40 साल तक रही। अल्लाह ने उन्हें ज़बूर अता फरमाई, एक इल्हामी किताब जिसके हर लफ्ज में तस्बीह, हर जुमले में आंसू और हर सत्र में आजिज़ी थी। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत फरमाते, पहाड़ उनके साथ तस्बीह पढ़ते, परिंदे फिजा में रुक जाते, हवा तक खामोश हो जाती, जैसे कायनात उस नबी के नगमे में खो गई हो। उस वक्त उनकी कौम को अल्लाह ने हर चीज दी थी, अमन, खुशहाली, रिज़्क, इज्जत और इल्म, लेकिन असल नेमत थी ईमान। वो अल्लाह के शुक्र गुजार थे, नमाज पढ़ते, ज़बूर सुनते और जुल्म से नफरत करते। उनके बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम न सिर्फ अदालत में इंसाफ करते थे, बल्कि रात के आखिरी पहर में रब के हुजूर गिरिया जारी करते। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया है, बस लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करो। ये वो जमाना था जब अदल जमीन पर उतर आया था। एक नबी की जुबान से निकलने वाला फैसला वही की रोशनी में होता था। कौम में उमन फैल गया, तिजारत, इल्म और इबादत तीनों में बरकत थी। लेकिन वक्त के साथ इंसान की फितरत ने वही पुराना खेल दोबारा शुरू किया। कुछ दिल बदलने लगे, कुछ लोग नेमत को अपना हक समझने लगे और शुक्र की जगह गुरूर ने लेना शुरू कर दी। ये तुम्हारा नहीं, हट जाओ। जो कुछ मेरे पास है वो मेरा हक है। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। नेमत का शुक्र करो, गरूर कब्र बन सकता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार नसीहत करते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, सीधे रास्ते पर आ जाओ, इससे पहले कि तुम पर कोई आजमाइश आ जाए। मगर नाफरमानों ने दिलों पर कफल डाल दिए। उसी लम्हे से एक कौम का जवाल शुरू हुआ और जमीन ने देखा कि जब अल्लाह के पसंदीदा बंदों की कौम भी गुरूर में आ जाए तो अंजाम कितना होलनाक होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, उनके दिलों में एहसान मंदी कम और गुरूर ज्यादा होने लगा। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी थी ताकि वो इंसाफ कायम करे, मगर उन्होंने उसी ताकत से दुनिया को फरेब देना शुरू किया। उन्होंने समझ लिया कि ये नामतें उनकी अपनी काबिलियत का नतीजा हैं। ताकत तो हमारे हाथ में है, कौन रोक सकता है हमें? अदल छोड़ो, लोग खुद मान जाते हैं जो हम चाहते हैं। यही थी उनकी सबसे पहली लग्जिश। हजरत दाऊद उन्हें बार बार याद दिलाते, ऐ मेरी कौम, तुम्हारी इज्जत उस वक्त तक है जब तक तुम अल्लाह के शुक्रगुजार रहो, वरना वही नेमत तुम्हारे लिए आजमाइश बन जाएगी। मगर कुछ लोग उस नसीहत पर हंस देते, कहते, हमारी जमीनें आबाद हैं, हमारी दौलत बढ़ रही है, तो फिर किसका खौफ? इंसान जब सुकून और आसाइश में गुम हो जाए तो उसकी रूह गाफिल हो जाती है। यही गफलत शैतान की जियत है। उस जमाने में अल्लाह ने उन्हें हुक्म सबक दिया था, हफ्ते का एक दिन जिस दिन उन्हें काम करना, तिजारत करना और दुनियावी मसरूफियत में पड़ना मना था। वो दिन सिर्फ इबादत और जिक्र इलाही के लिए मखसूस था। शुरू में उन्होंने उस हुक्म की कदर की। वो हफ्ते के दिन बाजार बंद करते, घरों में बैठकर ज़बूर की तिलावत सुनते। मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों को लगा कि ये दिन उनकी तिजारत के नुकसान का बायस है, क्योंकि मछलियां तो हफ्ते के दिन सबसे ज्यादा आती थीं। यही ख्याल उनके ईमान की पहली दरार बन गया।
इन्होंने सोचा, अगर हम अल्लाह के हुक्म की थोड़ी सी चाल चल लें तो शायद नुकसान से बच जाएं। हम तो नाफरमान नहीं बनेंगे, बस जरा अकल इस्तेमाल करेंगे। और यूं एक दिन गुरूर और चालाकी ने ईमान को धुंधला दिया। अब वक्त आ पहुंचा था जब कौम दाऊद अलैहिस्सलाम की आजमाइश अपनी शिद्दत पर पहुंच गई। अल्लाह ने उन पर एक वाज़ेह कानून नाफिज फरमाया। हिफ्ते के दिन यानी सबत के दिन जमीन के वसाइल इस्तेमाल करना और कारोबार करना मना था, मगर इंसान की फितरत जब आसाइश और सुकून के माहौल में रहती है तो वो बतदरीज गफलत इख्तियार कर लेता है, और यही गफलत शयातीन के लिए दरवाजा खोल देती है। उन्होंने अपने दिल में ख्याल किया कि ये सिर्फ एक दिन का मामला है और अल्लाह की रहमत इतनी वसीया है कि एक छोटे गुनाह को नजरअंदाज कर देगा। यूं एक दिन सबसे बड़े ताजिरों और मछली पकड़ने वालों ने अपने छुपे हुए मंसूबे पर अमल शुरू किया। वो सूरज निकलते ही अपने जाल लेकर दरिया की तरफ निकले और पहली बार वो सबत के दिन अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ये नाफरमानी न सिर्फ दुनियावी सतह पर हुई बल्कि रूहानी दुनिया में भी एक जलजले की मानंद महसूस हुई। लेकिन अल्लाह की निगाह हर चीज पर थी। हर छोटा अमल, हर छुपाया हुआ इरादा, सब कुछ वाज़ेह था। और अल्लाह ने फैसला फरमाया कि नाफरमानी की ये छुपी हुई चाल न सिर्फ जमीन पर बल्कि दुनिया की तारीख में एक सबक बन जाएगी। ये वो लम्हा था जब पहला निशान अजाब नमूदार हुआ। जिन लोगों ने नाफरमानी की उनके दिल सख्त हो गए और वो अल्लाह के खौफ से गाफिल हो गए। कुछ ने दूसरों को भी इस गुनाह में शामिल किया। ये तो मामूली बात है, सब कर रहे हैं, हम भी कर लें। यूं गुरूर और गुमराही की जंजीर ने पूरी कौम को घेर लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दिल से दुआ की और अल्लाह के हुजूर आजिज़ी की। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को सीधी राह दिखा, उनके दिलों को रोशनी अता फरमा और उनकी नाफरमानी को माफ फरमा अगर तू चाहे तो। कौम दाऊद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी ने हद उबूर कर ली थी। गुरूर और लालच ने उनके दिलों को अंधेरों में डबो दिया और अल्लाह की नसीहतें उनके लिए सिर्फ अल्फाज बन गईं। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत और गजब को वाज़ेह तौर पर जाहिर करने का फैसला फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, बस हमने उन्हें जलीलो ख्वार बंदरों में बदल दिया। ये न सिर्फ एक अजाब था बल्कि एक इबरत, एक पैगाम था कि अल्लाह की नामतों को नजरअंदाज करना, एहकाम की मुखालफत करना। कौम दाऊद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी का आगाज एक दिन के छोटे गुनाह से हुआ था, मगर अल्लाह की आजमाइश ने बतदरीज शिद्दत इख्तियार की। वो लोग जो सब्त के दिन मछली पकड़ने और कारोबार करने के मुजरिम थे, आज अपनी अक्ल और गुरूर के सबब शर्मिंदगी और जिल्लत का शिकार हो गए। सबसे पहले अजाब का असर रूहानी तौर पर नमूदार हुआ। जिन लोगों ने नाफरमानी की उनके दिल सख्त हो गए। वो नसीहत सुनने से इनकार करने लगे और अपने गुनाहों को मामूली समझने लगे। मगर अल्लाह की कुदरत ने जल्द ही जमीन पर अपने गजब की अलामतें जाहिर की। जमीन ने उनकी गुनाहों की शिद्दत को महसूस किया। उनके घरों और खेतों में पैदावार कम होने लगी। मछलियां उनके जालों में नहीं आए। रोजाना की खुशहाली और बरकत कम हो गई। मगर गुरूर में डूबे लोग उसे भी नजरअंदाज करते रहे। फिर अल्लाह ने अजाब को एक हकीकी और खौफनाक शक्ल दी। जो लोग नाफरमानी में आगे बढ़ गए उन्हें बंदरों में तब्दील कर दिया गया। बेटा, आंखें बंद कर लो, ये सब आजमाइश है। हमने क्या बना दिया अपनी कौम का? हमने अल्लाह की नाफरमानी की है, ये हमारा अंजाम है। या अल्लाह, हमें क्या बना दिया? ये तब्दीली महज जिस्मानी नहीं थी बल्कि रूहानी भी थी। उनके दिल सख्त हो गए, उनके अमाल बेअसर हो गए और वो जलील व ख्वार हो गए। तसव्वुर करें, एक कौम जो कभी जमीन पर इज्जत, ताकत और सुकून की मिसाल थी, अब अपनी गलतियों की वजह से जन्नत निमा जमीन पर बंदरों की सूरत अख्तियार कर गई। वो लोग जो कभी इबादत और ज़बूर की तलावत में मशगूल रहते थे, अब अल्लाह के गजब का निशान बन गए। अल्लाह का ये अजाब एक मिसाल था, अबरत के लिए, दुनिया के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। ये हमें ये सबक देता है कि गुरूर और नाशुक्री हमेशा इंसान को तबाह करती है। छोटे गुनाह अगर शुक्र और नसीहत के खिलाफ हों, बड़ा इंजाम ला सकते हैं। अल्लाह की नेमतें आजमाइश हैं और उनका गलत इस्तेमाल जिल्लत का बायस बनता है। हजरत दाऊद ने अपनी कौम के लिए दुआ की।
दिल से अल्लाह के हुजूर आजिजी की, ऐ अल्लाह मेरे लोगों को सैयदी राह दिखा, उनके दिलों को हदायत अता फरमा, और जो लोग तेरे फैसले से बच गए उनको अपने फजल और रहमत से महफूज फरमा। लेकिन जो लोग अपने गुरूर में डूब गए उनके लिए सबक ये है कि अल्लाह की ताकत से कोई बच नहीं सकता और हर कौम को उसके ऐमाल के मुताबिक सजा या इनाम मिलता है। ये वो लम्हा था जब इंसानियत की तारीख ने देखा कि अल्लाह का गजब किस तरह जाहिर होता है और कैसे एक कौम की नाफरमानी ने उन्हें जलील व ख्वार कर दिया। कौम दाऊद की आजमाइश का एक और रुख ये था कि हर कौम में दो किस्म के लोग पैदा होते हैं, वो जो गुरूर और लालच के अंधेरों में खो जाते हैं और वो जो सच्चाई, तकवी और अल्लाह की याद में मुस्तकिल रहते हैं। जब अल्लाह ने अजाब नाजिल किया और कुछ लोगों को बंदरों में तब्दील कर दिया तो बाकी रह जाने वाले ईमान वालों के दिलों में खौफ और आजिजी पैदा हुई। वो जान चुके थे कि अल्लाह की कुदरत लामहदूद है और जो उसके अहकाम की नाफरमानी करे उसके लिए कोई बचाव नहीं। ये बाकी रह जाने वाले न सिर्फ अल्लाह के खौफ में डूबे बल्कि उन्होंने अपने एमाल में भी नेकी को बढ़ावा दिया। रात के पहर में ज़बूर की तिलावत करते, दिन के वक्त अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते और दूसरों को नसीहत करते। ये लोग अपनी कौम के बाकी मानदा हिस्से के लिए रोशनी की मिसाल बन गए ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि ईमान और इताअत के जरिए इंसान हर आजमाइश से महफूज रह सकता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन ईमान वालों की रहनुमाई की और उनके दिलों को मजबूत बनाया। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह के करीब रहो, नसीहत को दिल से कबूल करो और शुक्र के साथ अपनी नामतों का इस्तेमाल करो, यही तरीका निजात है। ये ईमान वाले न सिर्फ अजाब से महफूज रहे बल्कि अल्लाह ने उन्हें बरकत दी। उनके घरों में सुकून था, उनके खेतों में पैदावार थी और उनके दिल अल्लाह के नूर से भरे हुए थे। ये वो लम्हा था जब हमें ये सबक मिलता है कि आजमाइश में सब कुछ खो देने के बाद भी अल्लाह की इताअत इंसान को बचा सकती है। उस दौर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हिकमत और नसीहत की अहमियत और बढ़ गई। उनके फैसले न सिर्फ दुनियावी इंसाफ की बुनियाद बने बल्कि रूहानी रहनुमाई की भी मिसाल कायम की। उन्होंने अपनी कौम को यह सिखाया कि अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा करो। गुरूर और लालच इंसान को जिल्लत की तरफ ले जाते हैं। सच्चाई, तकवा और इबादत इंसान को हर आजमाइश से महफूज रखते हैं। ये ईमान वाले कौम के बाकी हिस्सा के लिए रोशनी का मीनार बन गए ताकि लोग जान सकें कि सिर्फ इताअत और आजिजी के जरिए इंसान अल्लाह के करीब रह सकता है, हत्ता कि जब बाकी सब जलीलो ख्वार हो जाएं। और यही लम्हा जिसमें कुछ लोग अपनी नेकी और ईमान की बदौलत अल्लाह के फजल में महफूज रहे, एक मिसाल बन गया कि हर कौम में रोशनी और तारीकी के दरमियान इंतखाब मौजूद है। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत सी नामतें अता फरमाए। हिकमतु इल्म, अल्लाह ने उन्हें फैसला करने की कुदरत दी ताकि हर मामले में हक और इंसाफ कायम हो। ताकतु सल्तनत, वो न सिर्फ अपने मुल्क के बादशाह थे बल्कि अल्लाह की मदद से अपनी कौम की हिफाजत भी करते थे। ज़बूर का इल्हाम, ये इल्हामी किताब उनके दिल को रूहानी सुकून अता करती और कौम को हिदायत देती। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हर फैसले में अल्लाह की तरफ रुजू करते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, दाऊद का अंजाम नेक हुआ और जो उसके साथ ईमान लाए और नेक अमल किए उनका भी अंजाम नेक हुआ। हजरत दाऊद को अल्लाह ने लोहा पर सल्तनत की दी ताकत भी अता फरमाई। वो लोहा को नरमी और सख्ती के साथ ढालकर हथियार, आलात और किले बनाते। ये इल्म और ताकत उनकी कौम के लिए फख्र और तहफ्फुज का सबब था। अल्लाह ने उन्हें रूहानी और दुनियावी दोनों सतहों पर कामयाब बनाया। उनकी इबादत और तकवा की वजह से पहाड़, परिंदे और जमीन तक उनके साथ तस्बीह करते। ये एक ऐसा मंजर था जो इंसान की अकल से बाहर था। हजरत दाऊद रात के आखिरी पहर अल्लाह की इबादत करते, दिन के वक्त कौम के मामलात देखते और हर शख्स के हक का ख्याल रखते। ये सब कुछ देखकर कौम के ईमान वाले अफराद मजीद मजबूत हुए। वो जान गए कि अगर अल्लाह की हिदायत पर अमल करो और शुक्रगुजार रहो तो हर आजमाइश में कामयाबी नसीब होती है। ये सबक आज भी हर इंसान के लिए है। जो अल्लाह की इताअत और तकवा इख्तियार करे, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाता है।
और यही हिकमत और तकवा की रोशनी आगे चलकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी दिखाई दी, जो दाऊद अलैहिस्सलाम के इल्म और रूहानी मीरास को जारी रखें।